नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 1 प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है जैसे पादपों में पोषण। इससे पहले जो हमने 7 पाठ पढ़े हैं उन सभी पाठों के हमने प्रश्नोत्तर किए हैं। वो प्रश्नोत्तर हमने जिस दिन जो वीडियो पढ़ाया गया था उस वीडियो से संबंधित प्रश्न थे, उस टॉपिक के प्रश्न थे। आज अपन ये प्रश्न पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर है, जैसे पाठ के पीछे छपे हुए रहते हैं प्रश्न, पाठ्य प्रश्न, उन प्रश्नों को अपन इस वीडियो में हल करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो पहले जो प्रश्न बताए थे उनको अच्छी तरह से समझा होगा, याद किया होगा। इसके अलावा इस पाठ में ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन हैं, वो हम आपको यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन हैं, वो आप अपने आप इस तरह पर उनको कर सकते हो। यहाँ पे जो 3 पंक्तियों में 4 पंक्तियों में या कोई बड़े प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न, उन प्रश्नों को ही करवाया जाएगा, या साइड में कोई 1-2 प्रश्न हैं छोटे, वो करवा दिए जाएंगे साथ में। तो प्रश्न संख्या 1, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीव है, सभी को भोजन की आवश्यकताएं होती हैं। पादप है, जीव जंतु जो भी है, इन सबको भोजन की आवश्यकता होती है। तो इनको खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, ये इसमें प्रश्न में पूछा गया है। तो अपन इसका उत्तर ये लिखेंगे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए होती है। यानी अपने जो पोषक तत्व हैं उनको निरंतर उनकी पूर्ति, उनमें वृद्धि करने के लिए इन खाद्य पदार्थों की जीवों को आवश्यकताएं होती है। और इन पोषक तत्वों से ही जीवों का निरंतर विकास होता रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन इस प्रकार लिखेंगे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकताएं अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए होती है। इन पोषक तत्वों से जीवों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 2, परजीवी एवं मृत जीवों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पादपों की जीवों की प्रकृति है कि परजीवी, मृतजीवी, सहपोषी, विषमपोषी इस प्रकार की है, इनको बांटा गया है। तो इसमें अपन को परजीवी और मृतजीवी के बारे में पूछा गया है। तो परजीवी वह जीव होते हैं जो दूसरे जीव के ऊपर अपने पोषण के लिए आश्रित होते हैं। ऐसे जीव जो अपने जीवन के लिए अपना जीवन किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रह के वो जीते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल है, ये पेड़ों पर ऐसे लिपटी हुई रहती है। हालांकि ये अपना पोषण नहीं है, उस पेड़ का पोषण ये लेती है। और उसी परिभाषा के अनुरूप जैसे वह जीव जो दूसरे जीव के ऊपर अपने पोषण के लिए आश्रित होते हैं, तो ये जो अमरबेल होती है, जिस पेड़ पे लपेटी हुई होती है, ये उस पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करती है। तो ये हो गया परजीवी। दूसरा है मृतजीवी। वह जीव, ये इस प्रकार के जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों के ऊपर अपने पोषण के लिए आश्रित होते हैं, यानी मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे मशरूम है, ये मरे हुए से, सड़े हुए से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये 2 प्रश्न थे, जगह कुछ बच गई थी इसलिए एक छोटा प्रश्न इसमें डाल दिया गया है। हालांकि इसमें बड़े बड़े प्रश्न नहीं करवाने थे अपन को। तो प्रश्न संख्या 3, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? यानी पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? पादप है,
वो अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो वो किसके माध्यम से लेते हैं, यानी किससे लेते हैं? तो ये पादप का जो भाग है, पत्तियां होती है, पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। उन रंध्रों के माध्यम से पादप है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो ये किसके माध्यम से हो जाएगा? रंध्रों के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में अपन इन 3 प्रश्नों को हल करेंगे। 3 ही आगे जो वीडियो आएगा इसमें अपन और किसी 3 प्रश्नों को इसी पार्ट के या ज़्यादा 2-4 प्रश्न और लेंगे, उनको हल करेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतारिए और याद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।